Hello everyone. Today we are going to learn about simple future tense. तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले देखेंगे उसकी पहचान क्या होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं. तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को. तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस को हम अक्सर अधिकतर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी बोलते हैं. हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित भविष्य काल. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित भविष्य काल. अब इसकी पहचान देखते हैं. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य में क्रिया प्लस गागीगे, क्योंकि लास्ट में हमने फ्यूचर टेंस में देखा था कि अगर किसी वाक्य के अंत में गागीगे आता है, लेकिन इसमें क्या चेंज आ रहा है? इसमें आ रहा है क्रिया प्लस गागीगे. उसमें क्रिया का प्रयोग नहीं करते. जैसे हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम क्रिया का प्रयोग नहीं करते. फिर काई का करते हैं? नाउन का. पर जैसे ही हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो उसमें गागीगे के साथ क्या यूज करते हैं? क्रिया. मतलब हम इसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे ओनली फ्यूचर टेंस की, तो उसमें हम यूज करते हैं ओनली गागीगे का, और उसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है. जब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, ओनली प्रेजेंट टेंस की, टेंस के प्रकारों की, जब हम बात करेंगे टेंस के प्रकारों की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की, तो उसमें हम नाउन का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस कि जिस वाक्य में क्रिया प्लस गागीगे आता है. अब जैसे क्रिया प्लस गागीगे मतलब देखो, मैं कल इंदौर जाऊंगा, ये क्रिया हो गई जाने की और इसमें गागीगे आ गया. तुम काम करोगे, करने की वर्ब और गागीगे. तो जब वाक्य में आता है क्रिया प्लस गागीगे, तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा. पहचान समझ में आई? अब सिंपल फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं शैल और विल का. सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं शैल और विल का. तो क्या शैल और विल का दोनों का एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? नहीं. तो क्या करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ. अब ये आई और वी सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो आई जब हम खुद की बात करते हैं, जैसे मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो आई सब्जेक्ट होगा और वी मतलब हम. तो आई और वी सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे शैल का. बाकी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक नाम भी हो सकता है, एक से ज्यादा नाम भी हो सकता है. तो अगर एक से ज्यादा नाम होगा, अदर्स नाम होंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी सब्जेक्ट होगा तो शैल का प्रयोग करेंगे. चलो ये बात तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की. अब आता है मेन वर्ब. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. एक बार और सुनो, सिंपल फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. ऑलरेडी हम वर्ब के पूरे 5 प्रकार देख चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है. हम अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए टाइप्स ऑफ वर्ब करके हमने एक वीडियो बनाया, उसमें आपको बताएं कि टाइप्स ऑफ वर्ब 5 प्रकार के होते हैं. उसी का एक प्रकार होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो ये तो चीजें हो गई हमारी बेसिक. हमने देख ली पहचान कि क्रिया प्लस गागीगे, हेल्पिंग वर्ब देख ली शैल और विल, और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब बनाते हैं इनके सेंटेंस, इनके एग्जांपल्स. अब हमने जब हेल्पिंग वर्ब देख ली, पहचान देख ली, मेन वर्ब देख लिया, तो बनाएंगे क्या? सेंटेंस. और सेंटेंस बनाना ही हमारा काम है, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे हम चीज़ों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे. चलो कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं. मैं कल इंदौर जाऊंगा. पहले इसको बनाते हैं. मैं कल इंदौर जाऊंगा, तो मैं को बोलेंगे आई, और आपको बोला था आई सब्जेक्ट होगा तो शैल का प्रयोग करेंगे. आई सेल, जाने की वर्ब, गो टू. आई सेल गो टू, कहाँ जा रहा है? इंदौर. आई सेल गो टू इंदौर कल. आई सेल गो टू इंदौर, मैं कल इंदौर जाऊंगा. आई शेल गो टू इंदौर टुमारो. आई शेल गो टू इंदौर टुमारो. तुम काम करोगे, दर.
तुम काम करोगे, तुमको बोलेंगे यू। यू हमारा अदर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगी विल। यू विल, काम करने की वर्ब होती है डू। यू विल डू, इसको वर्क बोल देते हैं। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। बच्चे खेलेंगे, बच्चों को बोलेंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हमारे अदर सब्जेक्ट में तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। चिल्ड्रन विल। हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे तो वी के साथ आएगा सेल। वी सेल। अब आप लोग यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे लिखा हम लोग, अब हम लोग को यानी लिखेंगे वी पीपल। हम लोग मतलब वी सेल। जीतने की वर्ब होती है विन। वी सेल विन। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, मैं तो आई के साथ सेल। आई सेल गिव यू अ बुक। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, आई सेल गिव यू अ बुक। बच्चे मीठे आम खाएंगे। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं ना। तो बच्चे मीठे आम खाएंगे तो बच्चों को क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विल। अदर सब्जेक्ट में चिल्ड्रन विल ईट। मीठे को बोलेंगे स्वीट। स्वीट मैंगोज। ठीक है। अब यहां पे अगर एक आम है तो मैंगो बोलेंगे और एक से ज्यादा आम है तो, ठीक है। अब बच्चे एक तो आम खाएंगे नहीं, एक से ज्यादा ही खाएंगे, तो बच्चे मीठे आम खाएंगे। चिल्ड्रन विल ईट स्वीट मैंगोज। मैं अपने विद्यालय जाऊंगी, ये रहा आपका होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू मेक एंड कमेंट अस। अगर आपको कोई इशू है, बनाने में समझ में नहीं आता है, वी विल हेल्प यू। तो ये रहे हमारे आज का सेंटेंस, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मैं कल इंदौर जाऊंगा, आई सेल गो टू इंदौर टुमारो। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। बच्चे खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले। सॉरी, चिल्ड्रन विल प्ले। बच्चे खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले। हम लोग जीतेंगे, वी सेल विन। मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, आई सेल गिव यू अ बुक। बच्चे मीठे आम खाएंगे, चिल्ड्रन विल ईट स्वीट मैंगोज। मैं अपने विद्यालय जाऊंगी, सो दिस इज योर होमवर्क। लाइट भी आ गई है। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास. In next class we will understand some more examples. I will give you a time to translate those sentences. Okay, fine. I hope you understood today class. We will meet in the next class. गर्मी बहुत है, उसको मत देखिए, आप तो फोकस करिए सीखने पे, पढ़ने पे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, वंदे मातरम.